कांग्रेस और उसकी नजर में ये लोग हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम थे। हमारे लिए, हमारी नजर में वो भारतीय है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं। ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। सबके साथ साथ सबके विकास और विश्वास की बात करने वाले हिंदुस्तान के प्रधान की अपनी सियासी अदा है ये। देश के 20 करोड़ मुसलमानों की फिक्र के जिक्र का मोदी मार का तरीका है ये। सत्ता की अट्टालिका पर बैठने वाले प्रधान सेवक की ये वो परवाह है जिसमें अल्पसंख्यकों के विकास का ब्लूप्रिंट है। यही वजह है कि लखनऊ में जब बीजेपी की बैठक हुई तो मुस्लिमों से दूरी को पाटने के लिए मोदी नाम का पुल बनाने का फैसला हुआ। लखनऊ में 3 दिनों तक हुई बैठक में यह तय हुआ है कि बीजेपी मुसलमानों के बीच में नए नारे के साथ जाएगी। विश्वास की स्याही से गढ़े ये नारे होंगे, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। इसके अलावा मुसलमानों को जोड़ने के लिए संवाद करने का फैसला हुआ। यह संवाद शुक्रिया मोदी भाईजान के नाम से होगा। हर लोकसभा सीट पर 1000 मुस्लिम महिलाओं के साथ कार्यक्रम किया जाएगा। नमो मित्र सभी जिलों में नमो ऐप वॉलंटियर्स के साथ कार्यक्रम करेगा। अपने इस अभियान के जरिए बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा यूपी की बड़ी मुस्लिम आबादी को साधने की कोशिश करेगा। हालांकि इसके जरिए समूचे देश के मुस्लिमों को संदेश देने की कोशिश है। ऐसे में सवाल है कि इस बार बीजेपी का फोकस मुस्लिमों पर क्यों है? क्या मोदी की गारंटी पर मुस्लिम भरोसा करेंगे? क्या 2024 में मुसलमानों को बीजेपी कबूल होगा? दरअसल ओपिनियन पोल में जबरदस्त वापसी के संकेत के बावजूद मुस्लिमों से जुड़ाव मोदी के डीएम फैक्टर का हिस्सा है। दलित वोट के लिए फुल प्रूफ प्लान बना चुकी बीजेपी नए प्लान के तहत मुसलमान वोटरों को लुभाने के लिए तैयार है। अब जरा समझिए कि मुस्लिम वोट क्यों अहम है बीजेपी के लिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में करीब 14.2% आबादी मुस्लिम है। ये देश के करीब 92 लोकसभा सीटों पर असरदार हैं। लेकिन बीजेपी का एक भी सांसद मुस्लिम नहीं है। बीजेपी के वोट बैंक में मुस्लिमों की संख्या भी बेहद कम है। 2014 में मुस्लिमों के 4% अगड़े तबके ने बीजेपी को वोट दिया था, जबकि ओबीसी मुस्लिम वोटरों की तादाद 11% थी। जबकि 2019 में अगड़े मुस्लिम वोटरों की तादाद बढ़कर 7% हो गई, पर ओबीसी मुस्लिम वोट सिर्फ 8% रह गए। 2019 में मुस्लिम वोटर ने क्षेत्रीय पार्टियों पर ज्यादा यकीन किया। 2019 में मायावती और समाजवादी पार्टी ने मिलकर यूपी में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इसका फायदा दोनों पार्टियों को भी हुआ था और कुल मिलाकर यूपी में 15 सांसद इनके जीते थे, जिनमें सपा के 3 और बसपा के 3 मुस्लिम सांसद मिलाकर 6 सांसद हुए थे। यूं तो इस बार यूपी में मायावती और अखिलेश यादव अलग अलग दिशाओं में हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के टारगेट पर मुस्लिम वोट बैंक है। यूपी में अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। वहीं दूसरी तरफ भाजपा दलितों के लिए एक अलग प्लान बनाकर रखी हुई है। साथ ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नए सीएम, डिप्टी सीएम के जरिए उसने पिछड़ों को भी साध लिया है। अब बारी मुसलमानों की है। यही वजह है कि बीजेपी इस बार मुस्लिमों को भी टारगेट कर रही है, खासकर मुस्लिम महिलाओं को, जिन्हें पिछले 5 सालों में बीजेपी सरकार ने कई सौगातें दी हैं। मसलन 3 तलाक की कुप्रथा को कानून बनाकर खत्म किया, हज यात्रा के लिए महरम खत्म किया, महिलाएं हज यात्रा पर अकेले जा सकती हैं। ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रुपए बतौर शादी का शगुन देने का फैसला, 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति देने का फैसला। महिलाओं के नाम पर मिलने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना में करीब 31.3% मुस्लिम महिलाओं को फायदा हुआ। उज्ज्वला योजना में भी मुस्लिम महिलाओं को फायदा हुआ।
जाहिर है इसी का जिक्र कर बीजेपी 24 के चुनाव में मुस्लिम महिलाओं के जरिए मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी में है। हम भी बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमको बहुत सहूलियतें दी, हमारे बच्चों को, हमको गैस सिलेंडर भी हमको दिया, राशन भी हमको हर महीने 2 बार मिलता था। उनका बहुत बहुत उनका शुक्रिया है। राशन तो हम लोग का मोदी के तरफ से मिल रहा है और ये है कि बहुत सुविधाएं, जैसे लाइट का है बिल बहुत कम आता है और उनका भी इसीलिए तो हम लोग की तरफ से शुक्रिया तो है ही। हम लोगों की ये सोच है कि 2024 में भी माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह जैसे उन्हीं ने काम किया उस तरह से ही प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया और लगातार महिलाओं के लिए जितना काम किया गया है वो सराहनीय। अल्पसंख्यक महिलाएं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार है। जिस तरह 3 तलाक खत्म किया गया, जिस तरह से राशन वितरण का काम हुआ, जिस तरह से लॉकडाउन में काम किया गया, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री जी आए। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, मुफ्त राशन योजना के जरिए उन गरीब पसमानदा मुसलमानों को भी पीएम मोदी अपने पाले में करने की तैयारी में हैं, जिनका वो अक्सर जिक्र करते हैं। मौजूदा वक्त में देश में मुस्लिम आबादी करीब 20 करोड़ है, जिसमें पसमानदा मुसलमान करीब 85% हैं, यानी 15 करोड़ से भी ज्यादा। अकेले यूपी में ही 3 करोड़ 20 लाख पसमानदा मुसलमान हैं। पसमानदा मुसलमानों को अपना वोटर बनाने के लिए तैयार बीजेपी उन्हें कितना कबूल है वो जान लीजिए। मोदी हैं तो सब कुछ है और मोदी जी की सरकार होने से मुसलमान लोगों को इतना फायदा हुआ है। खास तौर से औरतों को ले लीजिए, 3 तलाक को लीजिए। सबसे पहले मैं 3 तलाक को लेके बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मोदी भाईजान को कि उससे औरतें अपने घर से बेघर हो जाती थी, एकदम से तलाक दे दी, शौहर ने छोड़ दिया, ना घर की ना घाट की, वही हिसाब औरतों का होता था। 3 तलाक मिलने से इसका सबसे ज्यादा सपोर्ट औरतों को मिला है। मोदी जी की सरकार जब से आई है, सबसे पहली चीज गुंडागर्दी खत्म हुई है। महिलाएं जो असुरक्षित थीं वो आज सुरक्षित महसूस कर रही हैं और हर जगह जा पाती हैं, डरी डरी नहीं रहती हैं। बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। इस बार और पिछली बार भी और हमेशा ही हम लोग मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जितनी योजनाएं उन्होंने हमें दी हैं अभी तक कोई हमें दे नहीं पाया है। दाऊदी बोहरा मुसलमानों से पीएम मोदी की नजदीकी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी यूपी में मुस्लिम वोट पर दावा ठोकती है, उसे अब भी यकीन नहीं है कि बीजेपी की नई नीति मुसलमानों को पसंद है। देखिए, इतिहास बताता है इन 9 सालों में मुसलमानों को सिवाय सताने का दूसरा काम तो हुआ नहीं है। मुसलमानों की सिवाय दिल आज़ारी करने का और कोई तो काम नहीं हुआ। कहीं हिजाब पे पाबंदियाँ हो रही हैं तो कहीं नमाज पे हो रही हैं, कहीं अजान पे हो रही हैं, कहीं मस्जिद पे तो कहीं मदरसों के ऊपर। तो ये भाईजान जो हैं, ये भाईजान हैं नपुर शर्मा के, मुस्लिम महिलाओं के नहीं है। ये क्यों ऐसा जाल फेंक रहे हैं? वो मुसलमान जिसका ईमान मोहम्मद रसूल अल्लाह के ऊपर है, उसकी शान में गुस्ताखी करने वाली औरत को क्या कोई सज़ा दी गई थी? तो ये तो वो लोग हैं कि ये पीछे से लात मारते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि हम थैंक यू कहें। मुस्लिम वोट को लेकर आश्वस्त दिख रही समाजवादी पार्टी 2019 में बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और 73% मुस्लिम वोट ले गई थी। कांग्रेस को 14% मुस्लिम वोट मिले थे, बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि अन्य को 5%। लेकिन इस बार बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को साथ कर मुस्लिम वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अपने नाम करने की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी या बीएसपी को सिर्फ मुस्लिम पुरुषों का एक बड़ा वोट बैंक मिल पाएगा। बीजेपी इसी रणनीति पर काम कर रही है ताकि इस बार दलित और मुस्लिम वोट बैंक के जरिए वो 400 प्लस के टारगेट को हासिल कर सके।